हेलो ऑल, वेलकम टू करंट अफेयर्स। मैं हूं एस के यादव और मेरा टेलीग्राम चैनल जो एस के सर के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे 12 जुलाई के जो पॉसिबल करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक लिमिटेड साइन ₹499 करोड़ डील विद द इंडियन एयरफोर्स। तो जो बीडीएल है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल बोलते हैं, तो उसने एक एयरफोर्स के साथ ₹499 करोड़ के लिए साइन किया है, जो कि आकाश मिसाइल का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा वहां से। अब देख सकते हैं जो बीडीएल के जो सीएमडी हैं सिद्धार्थ मिश्रा, उन्होंने अपना बयान दिया है कि हम एयरफोर्स को आकाश मिसाइल को सप्लाई करेंगे। और बात करेंगे कि आखिर आकाश मिसाइल है क्या। तो आकाश मिसाइल एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। आपको याद रखना है कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये सिस्टम है जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और इसको प्रोड्यूस किया गया था भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल के द्वारा। जो इसकी मारक क्षमता है, आप देख सकते हैं कि 50 to 80 किलोमीटर की क्षमता है, मारक क्षमता। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इस बात को आप ध्यान रखना है। ये आपको जो दुश्मन देश से जो एरियल टारगेट्स आते हैं, लाइक जेट्स हो गया, क्रूज मिसाइल हो गया, एयर टू सरफेस मिसाइल हो गए, तो और बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, तो इस तरह की जो आर्मी जो अगर उधर से आते हैं, मिसाइल्स आते हैं दुश्मन देश उधर से वार में, तो उसको ये टारगेट कर सकता है। ये दो अपने सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इंडियन आर्मी के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो इन सब चीज़ों को आपको मेन फोकस करना है। एक तो ये किस तरह का मिसाइल है, और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा बनाया गया है इसको, और इसकी मारक क्षमता क्या है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ज्वेलरी हैज बीन डिस्कवर्ड विच वाज मेड फ्रॉम द टू ऑफ अ डियर। तो आप देख सकते हैं कि पुराने के जो आदि मानव थे वो भी ज्वेलरी को पसंद करते थे, उसको पहनना और बनाना। तो अभी जो ओल्डेस्ट ज्वेलरी फाइंड आउट किया गया है वो 51,000 ईयर्स अगो का है। और ये जर्मनी में मिला है। और ये नियंड्रल्स जो प्रजाति थी, ह्यूमन स्पेसीज थी, उनके द्वारा ये यूज किया जाता था। तो आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में ये किस तरह के हैं। जो डियर के जो सींग होते हैं, या उनके जो खुर है, या उस तरह के जो उनके फुट टो है, उनके द्वारा ये बनाया गया है। तो बेसिकली जो नियंडरटल्स हैं वो करीब इनके अदर्स नाम से भी जाना जाता है। देख सकते हैं होमो नियंडरसिस, होमो एस्पियंस नियंडरलेंसिस। और अभी ये प्रजाति इसका कोई इसका नहीं मिलता है, इसके आगे का वंशज नहीं मिलते, ये एक्सटिंक्ट प्रजाति है। और ये इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यूरेशिया में अंटिल 40,000 ईयर्स अगो इनका वहाँ पे जीवन यापन था। थर्ड क्वेश्चन है, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ एनआरएआई पवन सिंह सिलेक्टेड एज फर्स्ट एवर इंडियन जूरो फॉर अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स। तो जो पवन सिंह है इंडिया के, उनको जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनआरएआई बोलते हैं, इनको सिलेक्ट किया गया है टोक्यो ओलंपिक्स में एक जोरी के पोस्ट पे। तो आप देख सकते हैं इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है। ये पुणे के रेसिडेंट है और ये फाउंडर डायरेक्टर है गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी इन बल्लेवाड़ी। टोटल 26 जूरी पोस्ट है ओलंपिक पोस्ट में। ओलंपिक अभी गेम जो हो रहा है उसमें 6 तो जापान से हैं और बाकी अदर कंट्री से हैं। पवन सिंह के अगर हम वो एक्सपीरियंस की बात करें, तो अभी वो कंपटीशन मैनेजर थे रिसेंट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली में जो हो रहा था। और इनके कामों को आईएसएसएफ द्वारा, जो कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उनके द्वारा तारीफ किया गया। और ये इन्होंने एक काम किया, रिजल्ट टाइमिंग स्कोर में भी इन्होंने एज अ जूरी इन्होंने काम किया डिफरेंट वर्ल्ड कप्स के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, और ये इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है कि कोई फर्स्ट एवर इंडियन जो किसी ओलंपिक गेम में जूरी के लिए सिलेक्टेड हुआ है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, जो इनके वर्क एक्सपीरियंस्ड है, और इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपने देखा कि जनरल ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनआरएआई को याद रखना है। और ये कौन से ओलंपिक में सिलेक्टेड हुए थे, तो इसको भी टोक्यो ओलंपिक्स में, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है।
Within which state government has recently announced मेडिकल कॉलेज इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। तो अभी जो राजस्थान गवर्नमेंट है और वहाँ के जो सीएम है अशोक गहलोत जी ने, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, जो कि वहाँ के जो इस क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाके हैं उनको भी कवर किया जाएगा। तो एक क्रांतिकारी विचार देख सकते हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ ऐसी मेडिकल जो सिस्टम है उसकी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, तो इसको डेवलपमेंट करने में इसको हेल्प मिलेगा। तो आपको इस स्टेट का नाम याद रखना है, और ये हर एक ज़िले में इसको खोला जाएगा, तो आपको ये भी याद रखना है। हु हैज़ रिसेंटली ऑन द विंबलडन टेनिस वुमेन्स सिंगल टाइटल। तो आप देख सकते हैं कि जो एस्लिया बैटी है, उन्होंने इसको इस सिंगल विंबलडन सिंगल टाइटल को वन किया है। उन्होंने कैरोलिना प्लिशकोवा को हराया 3 सेट में। तो आपको इनका नाम याद रखना है, और ये आपको इस टूर्नामेंट का नाम याद रखना है। Which state has recently been included in the मैप ऑफ इंडियन रेलवेज। जी हाँ, जो अभी नॉर्दर्न ईस्टर्न, आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन वहाँ पे अभी रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है। तो अभी हाल ही में जो राजधानी एक्सप्रेस, पैसेंजर राजधानी एक्सप्रेस थी, उसने असम का जो सिलचर रेलवे स्टेशन था वहाँ से करके स्टार्ट होके जो वेंगी चाउ चुनपाओ रेलवे स्टेशन है मणिपुर का, वहाँ तक गई। तो इस तरह से मणिपुर में पहला अभी रेलवे का ट्रायल रन हो रहा है, और ये इंडिया मैप में शामिल हुआ मणिपुर भी। तो आपको इस स्टेट का नाम याद रखना है, और जो रेलवे स्टेशन है वेनिंगाई चुनपाओ, इसको याद रखना है। और ये कौन सी पैसेंजर ट्रेन थी, राजधानी एक्सप्रेस की, और असम के कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई थी, तो असम से सिलचर रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई थी। Which country held the top rank in the News on Air Radio live stream global ranking released recently? तो ये जो टॉप कंट्रीज है उसमें आप देख सकते हैं कि यूएसए का पहला पोजीशन है, सेकंड आपका फिजी है, ऑस्ट्रेलिया है थर्ड पे, फोर्थ पे यूनाइटेड किंगडम, फिफ्थ पे कनाडा, सिक्स्थ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सेवन सिंगापुर, एट्थ कुवैत है, नाइन्थ है सऊदी अरेबिया, और टेंथ जर्मनी है। तो आपको इन कंट्रीज का याद रखना है, और इसमें इंडिया शामिल नहीं था, तो आपको ये भी याद रखना है। With whom has India signed an agreement for cooperation in personal administration and governance reforms? तो इंडिया और जाम्बिया के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, इसको प्रमोट करने के लिए, बायलेटरल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए। तो आपको इन सारे जो पॉइंट्स है, कंट्रीज का नाम याद रखना है, जो प्रमोट किसको करना है उसको याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव है। फिर इसके बाद देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस और एंड पेंशंस से इसको किसके अंडर में आता है, तो ये इसको सीधे प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। और इसके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो जूनियर मिनिस्टर होते हैं, जितेंद्र सिंह, इन्होंने ये सीधे रिपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है, किसके अंडर में है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, और अभी किसके बीच में ये साइन हुआ था, और ऑब्जेक्टिव क्या है इसको प्रमोट टू बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। थैंक यू। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे।